हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। 15.1 को हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। आपके क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कुछ फिगर दिए गए हैं, कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये जो फिगर्स दी गई हैं ये क्यूब बना सकते हैं। तो आप देखिए, मैंने इन फिगर्स को पहले ही कट करके रखा है और क्वेश्चन नंबर 1 को हम जब देखते हैं तो फर्स्ट पार्ट में कुछ इस तरह की फिगर दी गई है और इस फिगर को हम क्या करेंगे, एजेस से फोल्ड करके देखेंगे जो लाइंस दी गई हैं। जब हम इस फिगर को देखते हैं तो देखिए कि ये एक तरफ से ओपन रहती है और एक तरफ से ओवरलैप है। वन फेस तो इसका ओपन रह जाता है बट दूसरी तरफ क्या है, ओवरलैप है। इसका मतलब ये जो फिगर है वो परफेक्ट क्यूब फॉर्म नहीं करती है, इसीलिए हमारा आंसर होगा नो, इट विल नॉट फॉर्म अ परफेक्ट क्यूब। उसके बाद हमारी जो सेकंड फिगर है हम उसको देखते हैं। ये दी गई है, एक तरफ हमारे पास 3 साइड्स है और सेकंड 3 साइड्स है। जब हम देखते हैं तो हम क्या इनको एजेस को फोल्ड करेंगे। अगेन एजेस को फोल्ड करने के बाद हमारे पास क्या मिलता है कि हमारे पास ये एक परफेक्ट क्यूब फॉर्म हो जाता है। देखिए इसके सभी फेसेस कवर होंगे जिसकी वजह से ये हमारे पास क्या होगा, परफेक्ट क्यूब फॉर्म हो जाएगा और इसीलिए हम आंसर में लिख सकते हैं यस, ये हमारा परफेक्ट क्यूब फॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट और थर्ड पार्ट के अंदर कुछ इस तरह की फिगर दी गई है। सेम इसे भी एजेस से फोल्ड करते जाएंगे और फोल्ड करते करते हम क्या देखते हैं कि सभी कॉर्नर्स मीट करते हैं एक दूसरे से और सभी फेसेस क्या होते हैं, कवर होते हैं। अगेन आप फोल्ड करके देख लीजिए, इन्हें फोल्ड करेंगे और ये सभी फेसेस इसके कवर हो गए। एक परफेक्ट क्यूब आपका यहाँ से फॉर्म हो जाता है, तो आंसर विल बी यस। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर आपकी शेप कुछ इस तरह की है। फोर्थ पार्ट में शेप कुछ इस तरह की है और इसे भी हम एजेस से फोल्ड करेंगे। ये 4 पार्ट्स एंड ये 5 एंड ये 6। तो ये 6 फेसेस जो क्यूब के बनने चाहिए वो हमारे परफेक्टली फॉर्म हो जाते हैं इस फिगर से भी। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस, ये क्यूब को फॉर्म करेगा। अगेन हमारा जो 5th पार्ट है हम वो देखते हैं। उसकी फिगर हमारे पास ये रही और इसके भी हम एजेस को ऐसा ही फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जरा देखिए कि हमारे पास एक जो है फेस वो अनकवर रहता है। इनको फोल्ड किया और इसका एक फेस हमारे लिए अनकवर रह गया और एक ओवरलैप है। ये वाला फेस हमारा अनकवर है, आप देख सकते हैं, और ये वाला फेस जो है ओवरलैप है। इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब फॉर्म नहीं करता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नो। नेक्स्ट इज हमारा 6th पार्ट। 6th पार्ट के अंदर हमें कुछ ऐसी फिगर दी गई है और अगेन हम एजेस को फोल्ड करेंगे। एजेस को फोल्ड करते जाइए और आप क्या देखते हैं कि हमारे जो क्यूब है वो परफेक्टली फॉर्म हो जाता है क्योंकि इसके सारे फेसेस कवर हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, हमारा जो ये फिगर है ये फॉर्म करेगी एक क्यूब को। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक डाइस है, क्यूब की तरह होता है, वो भी क्यूब की फॉर्म में होता है, लेकिन जो ये एक रीजन देते हैं कि हमारे पास जो अपोजिट साइड्स होती हैं डाइस की, किसी भी डाइस की अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो हमेशा काउंट में क्या नंबर देंगी, 7 देगी। जब आप उन दोनों अपोजिट साइड्स को ऐड करेंगे तो नंबर 7 हमें देंगी, 7 डॉट्स हमें देंगी। तो ये पूछता है क्या ये जो फिगर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ये हमारे डॉट्स को मतलब हमारे क्यूब को फॉर्म कर सकती है। अब इन्होंने दिया है, इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है 4, 5 और 6 नंबरिंग करके दी है, लेकिन इन्होंने इन वाले बॉक्सेस पर नंबरिंग करके नहीं दी है। तो जब हम इन्हें फोल्ड करते हैं तो हम जानते हैं 4 के अपोजिट जो साइड आएगी उस पर हम 3 लिख देंगे ताकि उनका अपोजिट जो है वो एडिशन करने के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। अगेन 5 और 2 ये वाली साइड अपोजिट होगी तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे ताकि 5 and 2 7 आंसर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास 2 फेसेस रहते हैं, एक पर 6 था तो उसके अपोजिट हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे और ये एक परफेक्ट क्यूब को या फिर हम कहें डाइस को
फॉर्म करेगा। डाइस के लिए हमें कंडीशन चाहिए थी कि उनके अपोजिट साइड्स का जब हम ऐड करें तो वो 7 के इक्वल हो, और वही हमारी कंडीशन फुलफिल होती है। तो हमारे पास बॉक्सेस में क्या नंबरिंग आएगी, 1, 3 and 2। 3 and 4 will be opposite to each other, 2 and 5 will be opposite to each other, and 1 and 6 will be opposite to each other। और सभी अपोजिट साइड्स एक दूसरे को ऐड करने के बाद 7 नंबर देंगे। इसके बाद आपके पास बचता है क्वेश्चन नंबर 2 का जो 6th पार्ट है, और 6th पार्ट के अंदर इन्होंने नंबरिंग की है 1, 2 and 3 नंबरिंग दी गई है। क्या आप इससे एक क्यूब को फॉर्म कर सकते हैं? आप देखिए, इन एजेस को फोल्ड कीजिए, फिर से वही आपको एक डाइस फॉर्म करना है। तो डाइस फॉर्म करने के लिए कंडीशन रहेगी कि अपोजिट साइड्स जो भी बनती जाएंगी, आपको अपोजिट साइड्स को क्या करना है, टोटल 7 रखना है। तो जरा देखिए, 1 के अपोजिट कौन सी साइड आती है, 3 के अपोजिट कौन सी साइड आई, 3 के अपोजिट हमारी ये वाली साइड आएगी। तो इसको हम क्या नंबरिंग दे सकते हैं, जो 3 के अपोजिट आएगी उसको हम नंबरिंग देंगे 4, ताकि ये दोनों 7 हो जाए। और उसके बाद देखिए, ये वाली साइड के अपोजिट कौन सी साइड आती है, ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड आएगी। तो इस साइड पर क्या है, 2, और इसको हम क्या नंबरिंग दे देंगे, इस हिसाब से 5 नंबरिंग देंगे, 5 and 2 7 होगा। उसके बाद अकेली एक साइड बचती है 1, और उसके अपोजिट हम क्या नंबरिंग दे देंगे, हम दे देंगे 6 नंबरिंग। और अब आप इसको फोल्ड करके देखेंगे एक क्यूब की तरह, तो ये हमें परफेक्टली डाइस फॉर्म करेगा, इसके अपोजिट साइड्स 7 नंबर देंगी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो हाँ, दोनों जो हमारी फिगर हैं वो हमारे लिए क्या फॉर्म कर सकती हैं, डाइस फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन तब फॉर्म कर सकती हैं जब हम उन्हें परफेक्ट नंबरिंग करके देंगे, तो ही वो क्या करेंगी, डाइस फॉर्म करेंगी। उनके अपोजिट साइड्स का एडिशन क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। नाउ उसके बाद आपके पास थर्ड एक क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन में है, कैन दिस बी नेट फॉर अ डाई। जो ये नेट आपको दिया है, क्या ये एक डाई के लिए नेट हो सकता है? एक्सप्लेन योर आंसर, और अपने आंसर को एक्सप्लेन कीजिए। 1 and 2 आपको एक फॉर्म करके दिया है, 1, 2, उसके बाद 3 and 4 रखा गया है। हम उसी फिगर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह का है, और इसमें इन्होंने नंबरिंग दी है 1 and 2, अगेन 3, यहाँ 3 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, ये 5 है और ये 6 है। जब आप इन फेसेस को फोल्ड करेंगे, एजेस के अलोंग इनको फोल्ड करते जाइए, और ये फोल्ड करने के बाद आप क्या देखते हैं, कौन सी साइड्स अपोजिट आ रही हैं। 4 and 1, ये 4 and 1 दोनों ऐड करेंगे, अपोजिट आ रही हैं, क्योंकि 4 and 1 अपोजिट आए, तो इनको ऐड करने के बाद हमारे पास 5 आता है। जब हम ऐड करेंगे इधर 5 and 2, ये दोनों अपोजिट साइड से 5 and 2 इनको ऐड किया गया तो 7 आता है। 6 और 3 अपोजिट साइड्स बनेंगी, 6 और 3 अपोजिट साइड बनने के बाद इनको ऐड करेंगे तो 9 आता है। तो इसका मतलब ये हमारा जो इन्होंने नंबरिंग की है, इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में ये एक डाइस फॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट साइड्स की जो नंबरिंग है उनका एडिशन 7 नहीं है, इसलिए वो डाइस फॉर्म नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन पर आइए, और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको एक फिगर और बनाकर दी है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको एक ये फिगर ड्रॉ की है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स बनाकर दिए हैं। अब ये कहता है 2 ऐसे तरीके निकालिए, जिससे 2 ऐसे रास्ते निकालिए जिससे आप क्या करें, दोनों रास्तों से यहाँ पर एक क्यूब फॉर्म करने के लिए एक फिगर ड्रॉ कर सके। इस फिगर को यूज करके आपको 2 ऐसे फिगर और बनाने हैं, और आप उसमें 3 जो है, कितने जो आप नेट हैं, कितने जो बॉक्सेस हैं वो और ऐड करेंगे, आपको ये भी हमें बताना है। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला हम देख लेते हैं। फर्स्ट वे के अंदर ये देखिए, मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ ये 3 बॉक्सेस, और मैं क्या करूँगी,
इन 3 बॉक्सेस के अंदर हम ड्रॉ करेंगे ये 3 बॉक्सेस, और इन 3 बॉक्सेस के अंदर हम क्या करेंगे, हम 3 बॉक्स और ऐड कर देंगे, 1 here एंड 2 बॉक्सेस here। ये ऐड करने के बाद क्या होगा, ये 6 फेस हो गए, और एग्जैक्टली ये 6 फेस क्या करेंगे, हमारे पास ये 6 के 6 फेस हमें क्या बना कर देंगे, हमें एक क्यूब बना कर देंगे। उसके बाद सेकंड जो वे निकलता है, सेकंड वे के अंदर हमारे पास यही 3 फेसेस हैं जो हमें गिवन है, और 3 फेसेस और हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक जो क्यूब है वो बनाने के लिए 6 फेसेस हमें इन टोटल चाहिए, और हम इस तरह से 3 फेसेस और ड्रॉ कर देंगे। और जब हम इन्हें जो एजेस हैं हमारी उनके अलोंग जब हम इन्हें फोल्ड करेंगे तो ये हमें क्या बना कर देंगी, परफेक्ट क्यूब बना कर देंगी। इनके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे हम क्या कर सकें, क्यूब, परफेक्ट क्यूब फॉर्म कर सकें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम क्या देखते हैं, हमें कुछ ABCD पार्ट्स दिए गए हैं और हमें मैच करना है और उनकी सॉलिड शेप्स को उनके नेट से। तो जो हमारा A पार्ट है उसके लिए हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक क्यूब, और क्यूब के लिए जब हम नेट बनाना होगा उसके अपोजिट एक नेट बनेगा, वो है हमारा सेकंड पार्ट में दिया गया है, और वो नेट फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, जो कि हमने अभी बनाया भी था, 4 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स है। तो ये हमारा मैच होगा। और बी पार्ट के लिए अब क्या दिया गया है, बी पार्ट में हमें दिया गया है एक सिलेंडर, और सिलेंडर के लिए जो उसका नेट होगा वो हमें थर्ड पार्ट में दिया गया है। थर्ड पार्ट में आप नेट देख सकते हैं किस तरह बना गया है, एक 2 साइड सर्कल्स दिए गए हैं और हमें एक रेक्टेंगल दिया गया है, रेक्टेंगुलर पार्ट, जो कि हमें क्या बना कर देगा, एक सिलेंडर बना कर देगा। सी पार्ट दिया है, सी पार्ट में हमें एक कॉन गिवन है सॉलिड शेप में, और उसके अपोजिट हमें मैप बनाना है, और उसका अपोजिट मैप क्या बनेगा, जो कि 4th पार्ट में आपको गिवन है, एक ट्रायंगुलर शेप, और उसी के साथ एक सर्कुलर शेप, जो कि लोअर पार्ट और अपर पार्ट दोनों को फॉर्म करेंगे। और डी पार्ट के लिए फिर आपको एक हमारे पास पिरामिड दिया गया है। पिरामिड की 2 फेसेस तो प्रॉपर ड्रॉ किए गए हैं, लेकिन जो थर्ड फेसेस है वो 3rd एंड 4th फेसेस वो डॉटेड ड्रॉ किए गए हैं, ताकि आपको अंदाजा हो और किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा। और इसका जो नेट है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, हमारे पास एक स्क्वायर आ जाएगा, और उसके अलोंग हमारे पास 4 ट्रायंगल, एक स्क्वायर की एजेस के अलोंग हमारे पास कितने ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, 4 ट्रायंगल्स फॉर्म हो जाएंगे। ये हमारा क्या होगा, हमारा पिरामिड का जो नेट ड्रॉ होगा वो इस तरह से ड्रॉ होगा। अब ये एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे।